जी डेवलपर्स देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपली दैट हमने टाइप स्क्रिप्ट को यकीनन इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन नहीं हुई थी। व्हाट आई नीड टू डू कि हमने दोबारा से लिखा टाइप स्क्रिप्ट वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, एवरीथिंग वी हैव जस्ट मेड श्योर, और हमने सब चीज़ों को मेक श्योर कर लिया है। एंड व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपली दैट हमने ये कहा कि npm i टाइप स्क्रिप्ट एंड ग्लोबली एंड सो मोर वंस आई डू दिस, जैसे ये कमांड हम देते हैं सभी जस्ट वी कैन सी ओवर द स्क्रीन की जी आया कि हमारी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारी टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन सेटअप में आ जाती है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन सेटअप में आती है देन आफ्टर बड़ा नीड टू डू कि हमें मालूम है कि उसकी इनिशियलाइजेशन भी करनी होती है। इनिशियलाइजेशन के लिए कमांड रन करनी होती है, वो कमांड को हमें बता सकते हैं कि कौन सी कमांड होती है। TSC-हाइफन इनिशियलाइज करनी होती है, तो बड़ा नीड टू डू कि हमने कहा इनिशियलाइज कर दीजिएगा बूम ऑफ देन वी कैन सी ओवर द स्क्रीन अगेन कि जी आया कि हमारी इनिशियलाइजेशन हो जाती है। मैं जस्ट गॉट TS-config फाइल। ये सारी फाइल बातों को तामुल के अंदर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वी आर इज गोइंग टू एंड द टाइप स्क्रिप्ट इन द टुडेज सेशन इन द टुडेज क्लास, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एंड करने लगे तो चीज़ों को दोबारा से रिकेप भी कर रहे हैं और चीज़ों को दोबारा से देख भी रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद आने लगे। ये काम भी हमने कर लिया। देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू, फिर उसको रियल टाइम एग्जीक्यूशन के लिए हमने कहा TSC-वॉच एंड बूम अभी जस्ट गोट ओवर द स्क्रीन के लिए आएगा। हमने काम कर लिया। लास्टली कुछ नहीं जान रहे कि हमने क्या कुछ किया था, जब बिल्कुल हम एंड कर लेंगे तो उसके बाद एक लिस्ट में आपको रिकेप करवा दूंगा कि आया कि हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या कुछ पढ़ा। लेकिन अभी लास्ट क्लास के अंदर जो आखिरी बात हमने पढ़ी थी दैट वाज नॉन एज प्रॉबली क्या पढ़ा था, इंटरफेसेस इंटेंसिव भी पढ़े हैं, सोमर काफ़ी सारे टॉपिक पढ़े थे। लेकिन अभी की जो डिस्कशन है वो इंटरफेसेस से दोबारा शुरू करने लगे हैं। तो जिसको हमने कहा कि जी क्या कहा डेवलपर्स, एक्सटेंडिंग दी इंटरफेसेस। अभी एक्सटेंडिंग का वर्ड जब भी आएगा तो आपको मालूम है कि एक्सटेंड कैसे करते हैं। नीड टू हमारे वो डेवलपर्स जिनको अच्छे से नींद आ रही है, बड़ी पुरजोश अंदाज में नींद आ रही है, ख्वाबों की बेहतर गंगा एटसेट चल रही है और वो देख रहे हैं बड़े पुरजोश और सुनहरी ख्वाब, और ख्वाब के अंदर वो देखते हैं कि वो मिलीनियर बिलीनियर और गाड़ियाँ एंड सो मोर, उनकी गाड़ी भी डॉलर्स के ऊपर चल रही है, बारिश हो रही है। शेफ की सोबत में हमने दे दिया है, इसके बावजूद भी आप सो रहे हैं, और शेफ के पास जिम्मेदारी बनती है कि अगर सो जाए तो उनको उठाएं, और अगर वो नहीं उठे तो हम शेफ को उठा दें यहाँ से। नहीं टू डू सिंपल इज दैट हमने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस को कह दिया कि जी एक अदद इंटरफेस होगा जिसका नाम होगा एनिमल। एक इंटरफेस बना रहे हैं जिसका नाम एनिमल आ रहा है कि हम बनाना चाह रहे हैं कि जी एनिमल का इंटरफेस है जिसके अंदर कोई डेटा होगा। बड़ा नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि जिसका इंटरफेस हमने बनाना है, यकीनन हमारे डेवलपर्स को मालूम होगा कि इंटरफेस का क्या मतलब होता है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाना। तो सिंपल इज दैट हम किस चीज़ का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट का, नॉट एनिमल। तो ऐसी नाम हमने दे दी है सिंपल इज दैट हम बेसिकली ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनाने लगे। और इट्स हम ज़रूरी नहीं है एनिमल, हम इट्स ये कह सकते हैं कि जी प्रोडक्ट। हमने सिंपल इज प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट कहने के बाद हमने बता दिया कि प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम होगा और इट्स उसकी जो टाइप होगी दैट इज गोना होगी जी स्ट्रिंग के अंदर होगी। लेकिन बात इंटरफेस की नहीं चल रही, बात जो चल रही है दैट इज ऑल अबाउट एक्सटेंडिंग दी इंटरफेस। इंटरफेस को मजीद एक्सटेंड करने लगे हैं और नीड टू डू की जिसको बढ़ाने लगे हैं, और उसके लिए हमने कहा एक और इंटरफेस बना दीजिए। और ये एक्सटेंडिंग वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले कहीं देखा था आपने, कहाँ देखा था, क्लासेस में। और उसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, इनहेरिटेंस। उस कॉन्सेप्ट का नाम था इनहेरिटेंस, और आज वही काम करने लगे हैं। इट्सल्फ हमने दोबारा से कहा इंटरफेस होगा, हमने दोबारा से कहा कि जी इंटरफेस के अंदर दूसरा जो है हमारे पास इंटरफेस होगा प्रोडक्ट के अलावा, अब वो आइटम होगा। और आइटम इट्सल्फ हमने बताया, हमने सिर्फ आइटम बताया, और आइटम के अंदर हमने कह दिया कि जी क्या होगा, इंटरफेस को एक्सटेंड कर दीजिएगा। याद है वहाँ पर एक कीवर्ड हम यूज़ करते थे, वो कीवर्ड कौन सा होता था, किसी को याद है कि वहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ करते थे और वो कीवर्ड कौन सा होता था, एक्सटेंड। दरअसल यहाँ पर भी हमने एक कीवर्ड यूज़ करना है दैट इज़ ऑल अबाउट कि जी आया कि हमने एक्सटेंड्स कहना है, और जैसे एक्सटेंड कह देंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटरफेस हमारे पास होगा, और ये जो इंटरफेस है ये आइटम का होगा, और आइटम के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, मज़ीद इंटरफेसेस लेकर आना चाह रहे हैं। किसके इंटरफेसेस लेकर आना चाह रहे हैं,
प्रोडक्ट्स के। तो व्हाट नीड टू डू के सिंपल इज दैट हमने कह दिया है कि जी प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर एक गलती है, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट वी आर द मिस्टेक वी आर कमिटिंग ओवर दियर, द मिस्टेक वी आर कमिटिंग ओवर दियर, आई कैपिटल होगा। इसका एक रूल, एक पॉलिसी है, एंड दैट इज गोना ऑल अबाउट कि जी जब भी आप इंटरफेस बनाएंगे तो उसको कैपिटल से इनिशियलाइज करेंगे, $0। देन आफ्टर अब इसका भी इंटरफेस दे दीजिएगा और इसका भी जो स्ट्रक्चर आपने बनाना है बना दीजिएगा और कह दीजिएगा कि नंबर ऑफ आइटम्स इटसेल्फ, और आपने कह दिया कि जी नंबर ऑफ आइटम की बात की जाएगी तो वो नंबर्स में होगा। आपने ऊपर एक इंटरफेस बनाया, नीचे इंटरफेस बनाया, नीचे वाले के अंदर आपने इटसेल्फ उसको रख दिया। देन आफ्टर आपने उसको इटसेल्फ क्या करना चाहा, इंटरफेस को ऐसा ऑब्जेक्ट कॉल देनी चाहिए और आपने कहा कि जी क्या होगा इटसेल्फ, अब इसको नाम दे दीजिएगा प्रोडक्ट 1। आपने कहा कि जी प्रोडक्ट 1 होगा, प्रोडक्ट 1 को आपने टाइप दे दी, क्या टाइप देनी डेवलपर्स, एक्सटेंड आपने किया तो क्या टाइप हमने देनी चाहिए, डेफिनेटली आपने जब इसको जितना भी यहाँ पर इंटरफेस था आपने इसके अंदर रखवाया तो ना सेम सिनेरियो आपको यहाँ पर आइटम ही को यहाँ पर इंजेक्ट करवाना होगा। और जैसे ही आप आइटम यहाँ पर इंजेक्ट करवाएंगे देन आफ्टर आपने इसकी प्रॉपर्टीज बना देनी है। अब होगा क्या कि जब आपको मालूम है, आपने तो यहाँ पर कहा कि जी प्रोडक्ट 1 जो है उसको हमने क्या कहा कि इंटरफेस दे दिया आइटम का, लेकिन जब आपने आइटम का दिया लेकिन आप ये कहते हैं कि जी मैंने तो आइटम का दिया था लेकिन मैं यूज़ क्या करना चाह रहा हूँ, मैं नेम यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं इंटरफेस की जो प्रॉपर्टी है, ये इंटरफेस की प्रॉपर्टी है, मैं प्रोडक्ट की यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर यूज़ की जा सकती है, डेफिनेटली यस, यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। और हमने ये कहा कि जी नेम होगा और नेम के अंदर इटसेल्फ हमने ये बता दिया कि जी क्या नेम होगा, प्रोडक्ट का नाम है, इटसेल्फ हमने ये कहा कि जी एयरपोर्ट्स, हमने सिंपल इज दैट ये कहा कि जी एयरपोर्ट्स हमारे पास हैं। एंड देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट हमने ये कहा कि उसके नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे, तो हमने ये भी कह दिया कि जी नंबर ऑफ आइटम इटसेल्फ 55 होगा, पूरा का पूरा बल्क हम रिसीव कर रहे हैं। हमने कहा कि जी 55 होगा, वी जस्ट गॉट कि जी आया कि हमने देखा कि वो जो नेम वाली प्रॉपर्टी थी वो भी हमने ऊपर से गेट कर ली, वो जो नंबर ऑफ आइटम थे वो भी हमने गेट कर लिए। और इवेंचुअली गौर किया जाए तो हम तो एक्सेस इसको कर रहे हैं, हम जब अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एक्सेस इसको कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसके अंदर ऊपर वाला प्रोडक्ट कैसे आया, उसकी प्रॉपर्टी कैसे आई, उसका इंटरफेस कैसे आया, और उसके लिए हमने एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ किया। अब ये सारे काम हमने कर लिए इटसेल्फ, तो यकीनन ये बात हमें क्लियर हो चुकी है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज हमने यूज़ कर दी। मतलब ये सेम इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये सेम नेस्टेड कंडीशन हो चुकी है। अब उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसके बाद आपकी मर्जी है आपने ऑब्जेक्ट को कैसे शो करवाना है। आपका दिल करता है आप कह दीजिएगा लोग, आपका दिल करता है कि इसको मैं कहूँ प्रोडक्ट 1, तो आप कह दीजिएगा प्रोडक्ट 1, फिर उसके बाद ये भी कह दीजिएगा कि प्रोडक्ट 1 को शो करवा दें। आप डेवलपर्स कहेंगे कि सर फाउंड 0 एरर, मतलब वॉच मोड पे लगा हुआ है और इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है, तो ये तो चल गया, साउंड प्रीटी, ये चल गया। हमें ये बात मालूम है कि जब भी हम टायरस्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं वहाँ पर स्क्रिप्ट की फाइल बन जाती है, और जब स्क्रिप्ट की फाइल बनती है देन आफ्टर व्हाट यू नीड टू डू कि जी आपने एक और टर्मिनल ओपन कर दिया। अब आप चूंकि क्लास 3 के अंदर हैं, क्योंकि आप किसके अंदर हैं, क्लास 3 के अंदर है, तो आपने डेफिनेटली चूंकि आप टाइपस्क्रिप्ट को रन कर रहे थे लेकिन अब आप चाहते हैं कि हमारी एक स्क्रिप्ट की फाइल भी है, तो आपने वही कमांड रन कर देनी है sh node script.js। और जैसे आप रन करेंगे जस्ट गॉट कीजिए आया कि जावास्क्रिप्ट वाली फाइल भी आपकी रन हो चुकी है और उसमें जो कुछ आपने इम्प्लीमेंटेशन की थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी है और आपके पास प्रोडक्ट 1 नामी एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो चुका है, जिसके अंदर नेम है, उसकी वैल्यू एयरपोर्ट्स है, जिसके अंदर एक की है, नंबर ऑफ आइटम्स जिसकी वैल्यू है 55। नीचे वाले टर्मिनल के अंदर इटसेल्फ हमने क्या किया है कि जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं और ऊपर वाले टर्मिनल के अंदर इटसेल्फ हम टाइपस्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं। लेकिन कीप इन माइंड टाइपस्क्रिप्ट को रन करने से मुराद ये है कि सिर्फ कंपाइलेशन हो रही है, सिर्फ कंपाइलेशन हो रही है, उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। वहाँ भी चेक किया जाता है कि एरर है कि नहीं है, एरर नहीं है तो ठीक है, अगर एरर है तो आपको एरर रिसीव हो जाएगा, फिर आप उसको रिजोल्व कर लेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट का काम क्या है कि जितनी भी एग्जीक्यूशन है वो उसको ट्रांसलेट जावास्क्रिप्ट में कर देती है, और जो आपका रियल टाइम जो वेबसाइट चल रही होती है वो जावास्क्रिप्ट ही के जरिए चल रही होती है। लेकिन काम किसके जरिए हो रहा होता है, टाइपस्क्रिप्ट के जरिए। तो सोमो ये सारी
आया कि डायलॉग सुन के देखते हैं। कोई सवाल है सब यहाँ तक तो पूछ लीजिए। अगर हम देखो रूट आएगा इंडेक्स की फाइल बनाने और जो आपने स्क्रिप्ट की फाइल अभी जो रन की थी यहाँ पर उसका जो मतलब स्क्रिप्ट चेंज आया फिर भेजें तो मतलब वो जो आउटपुट है वो ब्राउज़र पे भी शो होगा। कौन सी वाली स्क्रिप्ट फाइल? ये जो आपने अभी इसको भी रन किया इसको हम इंडेक्स की फाइल बनाए और जिसे आप हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे ही होता है, करके भी देखेंगे। ऐसे ही होगा। इसको अगर आपने HTML के साथ इंटीग्रेट करवानी है तो जैसे आप पहले काम करते रहें कि उसके अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल स्क्रिप्ट के जरिए ऐड करते थे, वैसे ही कर दीजिएगा, रन हो जाएगी। बस फ़र्क ये होता है कि हम काम सारा टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर करेंगे, वो कंपाइल होके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद वो ब्राउज़र पर छोड़ देगी। हम कंपाइल नहीं करते, हम कंपाइल कब कर रहे हैं? कंपाइल तो खुद से हो रहा है वो। हमने तो एक बार बस वॉच मोड चला दिया, वो कंपाइल खुद से हो रहा है। क्या किया था आपने? वहाँ पे वो सेव नहीं हो पाएगी फाइल। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है किसी का तो वो मुझे चेक करवाइएगा कि क्या इशू आ रहा है, फिर हम उसको देख लेते हैं। कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने इसको HTML के साथ रन करके देख दिया? कैसे? जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट की थी या टाइप स्क्रिप्ट को? टाइप स्क्रिप्ट नहीं की, क्यों? ठीक है, तो वो रियल टाइम एग्जीक्यूट हो रही थी? क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। चलें, वो काम भी करके दिखा देंगे आपको। उसके लिए इट्स एक्सटेंशन होती है, वो इंस्टॉल कर लेंगे, जिसके ज़रिए रियल टाइम वो एग्जीक्यूशन भी करता है और रिफ्लेक्ट करता है डेटा सारा। क्योंकि नोट जेएस को हम यूज़ कर रहे हैं, नोट जेएस इट्सल्फ वैसे तो बैक एंड पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, लेकिन हम उसको इट्सल्फ अभी से यूज़ करने लग गए हैं फ्रंट एंड के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें नहीं भी मालूम हम वो भी यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे। बहरहाल अभी हमने क्या किया कि जिस स्क्रिप्ट की फाइल को रन कर दिया और हमने सिंपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर दिया। एक बार इस कॉन्सेप्ट को देख लें कि हमने एक्सटेंड कैसे किया। अगर कोई क्वेश्चन है तो इसके रिगार्डिंग पूछ लीजिएगा, वरना थोड़े दिन के बाद ये सवाल नहीं हो कि सर हमें टाइपस्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही। एक दो कॉन्सेप्ट ये जो कि डिफरेंट है, बाकी सारा वही कॉन्सेप्ट है, उसमें बस आप टाइप लगाते जाते हैं। तो ये सिंपल इंटरफेस बनाया, उसको एक्सटेंड कर दिया, स्ट्रक्चर बनाया, एक्सटेंड कर दिया। दोबारा से रीजन कर देते हैं कि हमने इंटरफेस बनाया प्रोडक्ट नाम का और उसके अंदर नेम और उसकी टाइप बता दी स्ट्रिंग। उसके बाद एक और हमने क्या किया, एक आइटम नाम का जो है इंटरफेस बनाया, उसके अंदर हमने कहा नंबर ऑफ आइटम नामी उसकी प्रॉपर्टी होगी जिसकी टाइप होगी नंबर। फिर हमने ये कहा कि जो जिसका जितने भी प्रॉपर्टी है इस इंटरफेस का जितना भी डेटा है वो इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमने एक्सटेंड नामी कीवर्ड को यूज़ करके आइटम के अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करवा दिया। फिर हुआ क्या कि इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी इसके अंदर भी आ गई। फिर जब हमने इसको कॉल किया प्रोडक्ट वन के ऑब्जेक्ट को हमने कॉल किया, प्रोडक्ट वन नामी ऑब्जेक्ट जब हमने बनाया तो उसके अंदर हमने आइटम को रख दिया। और जब आइटम को हमने रखा तो हमने देखा कि हमने जब उसमें नेम की प्रॉपर्टी बनाई तो वो भी बन चुकी थी, फिर हमने नंबर ऑफ आइटम की प्रॉपर्टी बनाई तो वो भी बन चुकी थी। इवेंचुअली हमने देखा कि हमने तो आइटम को यूज़ किया हुआ है जो कि यहाँ पर है, और हम जो नेम यूज़ कर रहे हैं वो तो प्रोडक्ट की थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नामी प्रॉपर्टी भी बन चुकी है और फिर भी नंबर ऑफ आइटम नामी प्रॉपर्टी भी बन चुकी है। सिंपल इज दैट। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने इंटरफेसेस एक्सटेंडेशन के अंदर देखे। फिर तो जावास्क्रिप्ट हो गई ना, फिर टाइपस्क्रिप्ट हुई नहीं। कंपाइलेशन तो होती रहेगी, कंपाइलेशन तो बार 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 होगी। प्रॉब्लम इज दैट कि जब आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, फिर आप उसका इंटरफेस बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पिछली क्लास में शायद बताया था कि जब आप बैकएंड के ऊपर काम करेंगे तो बैकएंड की पॉलिसी है, रिक्वायरमेंट है कि हम वहाँ पे इंटरफेसेस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडल्स। यहाँ पे हम उसको इंटरफेसेस कह रहे हैं, वहाँ पर कहते हैं मॉडल्स। मतलब बताते हैं डेटा किस टाइप का होगा,
किस अंदाज में होगा, क्या रिसीव हो रहा होगा, कितना रिसीव हो रहा होगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, तो ये ज़रूरी है। लेकिन ये बात समझ में आ चुकी होगी, अगर बात समझ में आ जाती है तो लेट्स गो एट क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने बातचीत की थी। वो बातचीत आया कि हमने क्या की थी, हमारे डेवलपर्स को मालूम तो हो ही हो गई होगी एंड व्हाट आई नीड टू डू कि वो बातचीत क्या थी, आएगी वो डायलॉग्स क्या थे। इट्सल्फ हमने ये कहा था कि जी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हमने देख लिया था, दैट वाज सच एज नॉन एज यूनियन। तो ये कहा गया था कि जी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, और क्या देख लीजिएगा, ये कहा गया कि जी आपने इंटरसेक्शन को देख लेना है। कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने इटसेल्फ इंटरसेक्शन को स्टडी किया? काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। बिला झिझक तमाम डेवलपर्स हाथ खड़ा कर लीजिएगा। बिला झिझक तमाम डेवलपर्स हाथ खड़ा कर लीजिएगा। क्या बात है, सिर्फ वासे ने नहीं किया, बाकी सबने कर लिया। जबरदस्त। जिन्होंने नहीं किया वो सब हैंड रेस कर दिया। सब करना है क्योंकि किसने भी नहीं किया, शर्मा क्यों रहे? रुमाल कितने डेवलपर्स के पास है? रुमाल कितने डेवलपर्स के पास है? लेकिन सबके पास होगा। कभी ये पोजीशन बनती है कि उस रुमाल को अपने चेहरे पर रख देते हैं। डेवलपर सिर्फ छोटा मोटा काम दिया जाता है जो कि आपको करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो मसले हो जाएंगे, इंडस्ट्री में कैसे चलेंगे, क्योंकि हमारे एक दो डेवलपर्स को तो नींद बहुत अच्छी आ रही है। आपको नींद आ कैसे जाती है? हमारी तो नींद उड़ी हुई है। 4 बजे आँख खुलती है तो ऐसा लगता है दिन के 4 हो रहे हैं। हम डर जाते हैं कि सेशन तो रहेगा आज के सारे, हमारे काम भी रह गया। बाद में पता लगता है कि सुबह के 4 हो रहे हैं और अलार्म नहीं बजता, वो खुद से मुड़ जाता है। फिर 6 बजे अलार्म बजता है तो पता लगता है कि अब सुबह हो रही है। हमें नींद नहीं आती और आपको इतनी ज़बरदस्त नींद आ रही है कि हम देख कर आपको तजस्सुस में आ रहे हैं। ज़बरदस्त साउंड्स नीड टू डू कि लेट्स गो एट मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमने आएगी यूनियन को देखा था, इंटरसेक्शन का होमवर्क दिया था, और इट्स ये अभी भी आपका होमवर्क है। तो इसके अंदर एक मज़ीद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नोन एज टाइप एरियाज। इसको सुन के बचपन का वो गेम, ज़्यादा दूर को नहीं, बहुत बचपन को तो नहीं है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। वो क्या होता था, सैनिटरी सॉन्ग, ये 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 भड़कीले डेवलपर्स होते हैं। GTA वाइस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तो उस टाइप का नाम है टाइप एरियाज। नहीं हो पा रहा था, तो मेरी रिसर्च था वहाँ पे गेम फेल हो जाती थी। आखिरी वाला मिशन था, होता नहीं था तो पूरा हम शुरू से एक ही मसला देखते आ रहे हैं, वो मसला हेलीकॉप्टर का नहीं है, सिस्टम हैंग होने का। हमारे भी होते थे, बड़ा मजा हमारे भी होते थे। एक्चुअल गेमिंग अभी भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं गेमिंग। कभी खेलेंगे, कभी खेलेंगे, और ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कभी खेलेंगे। सोचते हैं कि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ बनाने की हमें ज़रूरत है, जिसमें एक कम्युनिटी तो बनाने लगे जिसमें अपनी जॉब की प्रिपरेशन करेंगे, और एक कम्युनिटी फन फिन नामी कम्युनिटी बनाएंगे, जिसका मतलब ये होगा कि कुछ गेमिंग करनी है, कुछ एप्लीकेशंस बनानी है, कुछ इस टाइप के काम करने हैं। तो लेकिन वो काम जब हम कर सकेंगे जब आप लोग इंडस्ट्रीज़ में फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो काम जब भी हो सकते हैं जब आप स्टेबल भी हो जाएं और साथ साथ वीकेंड आपको इंजॉय करने हो। सोचा हुआ तो बहुत कुछ है, इसके ऊपर काम भी चल रहा है। लेट्स सी कि हम कहाँ तक अपने सैनिटीज़ को लेके जाते हैं। डेवलपर्स जो डेवलपर बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा। जो डेवलपर्स बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, वो खामोशी इख्तियार कर लीजिएगा एंड लेट्स फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट। आया कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर गौर कीजिएगा। डेवलपर्स आया कि हमने देखा कि हम टाइप एरियाज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हमने यहाँ क्या करना है कि सिंपल इज डेट लिखना है टाइप डेवलपर्स डेवलपर्स डेवलपर्स
जब हम सेशन करेंगे सिर्फ तो खामोशी इख्तियार कर दिया करें, सारी बातचीत ओके इट्सल्फ हमने ये कहा कि जी टाइप हमने लिख दिया और टाइप के अंदर इट्सल्फ हमने ये बता दिया कि जी टाइप हमारी जो है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग टाइप हमारी होगी। इट्सल्फ हमने ये बता दिया कि जी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं और उसके अंदर इट्सल्फ हमने ये बता दिया कि जी टाइप है। अब जैसे इंटरफेस हमने बनाया था ना, सेम सिनेरियो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट द टाइप एज वेल। ये भी वही सेम चीज़ है, ये भी वही सेम बात है, लेकिन जैसे इंटरफेस बनाया था वहाँ पर हम क्या करते थे कि सिंपल इज डेट उसकी प्रॉपर्टी देते थे और उसको टाइप देते थे। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी देंगे लेकिन उसको इटसेल्फ एज अ टाइप ही बनाएंगे। दैट्स मीन कि थोड़ा सा एक फ़र्क है, एक माइनर फ़र्क है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाते थे लेकिन यहाँ पर टाइप के अंदर स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे। यहाँ पर हमारा मकसद ही यही है कि उसको डेटा टाइप देना। यहाँ पर हमारा मकसद ही यही है कि उसको डेटा टाइप देना। तो मान लीजिएगा जैसा कि हमने ये कहा नेम है, जैसा कि हमने ये कहा कि नेम है और नेम को हमने कह दिया स्ट्रिंग। ऐसे हमने ये कहा कि जी एज है, ये इटसेल्फ नंबर। अच्छा, नंबर से मुराद ये कि उसकी काउंटिंग कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। तो हमने कहा ये सिंपल ऐसे लिख दिया नम आइटम्स, और हमने ये कहा और इसको कह दिया नंबर। तो इस बात पे गौर कीजिएगा कि जी यहाँ पर आपने एक टाइप बना दी, जिसका मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट के अंदर एक नेम और उसका आइटम है जिसकी आपने टाइप्स बना दी। और इससे पहले भी ये सेम काम किया था, लेकिन उस वक्त हम स्ट्रक्चर बना रहे थे कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कितनी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, कितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कितनी उसकी टाइप होंगी, सो हमारी सारी डिस्कशन हम कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम ये कह रहे हैं कि एक टाइप है हमारे पास, एक प्रोडक्ट एक वेरिएबल है जिसकी टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग की और नंबर की। उसके अंदर जो नेम होगा उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, और जो नंबर होगा आइटम होगा उसकी जो टाइप होगी वो नंबर होगी। दोनों चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर है, 90% सिमिलर है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस यही है कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। आइडिया सिर्फ इसके ऊपर डायलॉग ही किए जा सकते हैं, लेकिन जब आगे जाके इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होंगे, लॉजिक्स बिल्ड कर रहे होंगे, तो ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी इसको इतना ही समझ लें कि सिंपल इज डेट ये होता तो इंटरफेस ही की तरह है, लेकिन इसका एजेंडा क्या है, इसका मोटिव क्या है कि टाइप्स बनाना। तो सिर्फ आपने सिर्फ उसकी टाइप को इनिशियलाइज़ किया, आपने उसकी टाइप को सिर्फ इनिशियलाइज़ किया, लेकिन काफ़ी हद तक ये दोनों एक ही सेंस के अंदर काउंट की जा सकती है, इंटरफेस को और टाइप को। अब जब ये टाइप को आपने किया तो इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट इटसेल्फ आता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है यूनियन का इंटरसेक्शन का। यूनियन को हमने करके देखा था। सिर्फ कितने डेवलपर्स हैं जिनको याद है कि हमने यूनियन को किस अंदाज के अंदर एग्जीक्यूट करके देखा था और इम्प्लीमेंट करके देखा था? इनको याद है? काइंडली लेट मी नो बाय राइटिंग इन प्लीज। यूनियन ठीक है, यहाँ पे कैसे दे सकते हैं टाइप के अंदर? जी हाँ, डेफिनेटली वो जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया था इट्स यूनियन का इंटरसेक्शन का, वो हाईली इम्प्लीमेंटेड है और वो प्रोटेस्ट किया जाता है कि वो हम टाइप के अंदर यूज़ करें। हमने उसको कन्वेंशनली इंटरफेस के अंदर यूज़ कर लिया था, जो कि ऐसा नहीं होता। सिर्फ एग्जाम्पल देके दी। इवेंचुअली वो यूज़ जो होता है वो टाइप ही के अंदर होता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूनियन और इंटरसेक्शन जो आपने कहा था, इसका पूरा नाम होता है यूनियन टाइप और इंटरसेक्शन टाइप। इस कॉन्सेप्ट का नाम भी यही है। क्या है? यूनियन टाइप, इंटरसेक्शन टाइप। तो ये है ही टाइप का कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने पहले ही इवेंचुअली देख लिया था, और हमने ये कहा कि जी स्ट्रिंग होगी। हमने ये भी कह दिया कि जी शायद हो सकता है ये बूलियन के अंदर भी हो। और फिर हमने ये कहा कि शायद हो सकता है कि ये अनडिफाइंड भी हो जाए। फिर हमने कहा शायद हो सकता है कि ये नल भी हो जाए। लेकिन हमने तो ये सिखाया आपको लाइफ टाइम ज़िंदगी भर कि प्रोग्रामिंग के अंदर शायद होती ही नहीं है। हमने ये सीखा कि हमारी प्रोग्रामिंग में शायद होती ही नहीं है, और नीड टू डू कि हमें ये बात मालूम है कि सब कुछ लॉजिकल बेस होता है, क्योंकि हमने बता दिया स्ट्रिंग होगा, हमने बता दिया बूलियन होगा, हमने बता दिया अनडिफाइन होगा, हमने बता दिया नल होगा। अब ये इंटरसेक्शन स्टिल आपका होमवर्क का होमवर्क ही रहा। सवाल ये है कि टाइप आपने बना लिया, टाइप को यूज़ कैसे करना है? एनिमल लेट मी नो कि आया कि टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप? एनिमल लेट मी नो कि आया कि टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो बता सकते हैं टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं?
सिंपल इज डेट हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको हमने के देना है कि जी इट्स गोना अबाउट कि जी प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 1 के अंदर हमने के दिया प्रोडक्ट इसकी टाइप होगी हमने इसकी टाइप प्रोडक्ट दे दी एंड देन आफ्टर हमने ब्रेसेस लगा दिए ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया देन आफ्टर व्हाट आई नीड टू डू कि हमने कहा कि जी नेम होगा और नेम कहने के बाद ही बेसिक बच्चों वाली 1 2 3 4 5 क्लास वाली बातें हम बार बार आपसे मालूम करते हैं गली गली का बच्चा ये बात बता देगा जज्बाती नहीं होना गली के बच्चे से मुराद हम डेवलपर्स ही हैं और हम अभी 1 क्लास में फिर 2 क्लास में आ जाएंगे फिर 3 क्लास में आ जाएंगे सो तो हमने ये कहा कि जी नेम होगा और नेम के अंदर इटसेल्फ अब डेवलपर्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आया कि हमने प्रोडक्ट वन को प्रोडक्ट टाइप दी हुई है और हमने कहा नेम जो स्ट्रिंग में हो सकता है तो हमने कहा कि जी अलाइस होगा वैसे तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एयरपोर्ट्स होंगे और फिर हमने ये भी बता दिया कि जी उसकी नंबर ऑफ़ आइटम कितने होंगे हमने बता दिया कि नंबर ऑफ़ आइटम इटसेल्फ 50 होंगे अब हमने कहा कि जी एयरपोर्ट्स होंगे लेकिन अगर हम एयरपोर्ट्स के बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ दी एयरपोर्ट्स हम कहते हैं 55 तो डेफिनेटली वी आर जस्ट गेटिंग द एरर क्योंकि ये हमारी टाइप एलियास के अंदर डिफाइन ही नहीं है आप समझ आ रही डेवलपर्स बात समझ में आ रही है कि नहीं ये जो हमने टाइप एरियाज बनाई है ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसमें कहीं पर भी नंबर डेटा टाइप नज़र नहीं आती फिर क्या नज़र आता है इट्स जस्ट बुलियन नज़र आता है बुलियन का मतलब ये है कि फॉल्स कर दीजिएगा एंड बूम अप वी आर नॉट गेटिंग द एरर राइट नाउ अब हमें कोई एरर रिसीव नहीं हो रहा वंस आई डू दिस जैसे हम ये काम करते हैं तो वी जस्ट गॉट के जी अनडिफाइन अगर कह देते हैं तो डेफिनेटली राइट नाउ करंटली स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर लेकिन अगर हम इसको नल कह देते हैं तो अगेन वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर लेकिन अगर हम इसको सिंबल कह देते हैं तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग द एरर्स हम इसमें एक साथ क्या लिखेंगे मतलब हम इसमें एक साथ हम इसके अंदर स्ट्रिंग दे देंगे जैसे कि कह देंगे एयर पॉड्स फिर हम कोमा लगा के इसको कह देंगे थोड़ी देर के बाद अनडिफाइंड फिर कोमा लगा के कह देंगे नल ऐसे पॉसिबल मल्टीपल डेटा से आते नहीं है मल्टीपल डेटा के लिए हमें एरेन ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होता है सवाल ये कि क्या यहाँ पर एरेन ऑब्जेक्ट आ सकता है इसके अंदर नेस्टेड एरेन ऑब्जेक्ट मतलब जो मुस्तफ़ा का सवाल है कि सर यहाँ पे सब आ जाए सब तो सब के लिए कैसे होगा सब तो फिर अब ये एक सवाल है आपसे इसको लिख लें भले और ये रिसर्च करके बताएं कि क्या ये नॉन प्रिमिटिव के ऊपर काम करता है क्या ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर काम करता है तो यही तो रिसर्च करनी है जो स्ट्रिंग है जो नंबर है जो बुलियन है ये प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है तो सवाल ये है कि क्या ये नॉन प्रिमिटिव के ऊपर काम करता है अगर करता है तो हाँ ना का पहले जवाब लिखिएगा ऊपर फिर उसके बाद करके दिखाइएगा ठीक है तो ये छोटी सी रिसर्च आपने करनी है एंड इन अ सेंस अब जो डेवलपर पहले भी सवाल कर रहे थे जिसका जवाब दे दिया गया है दोबारा से बता दूं कि अब आप सोचते हैं कि इसको रन करना है तो दोबारा से स्क्रिप्ट पे जाएं और टर्मिनल आपने 2 खोला हुआ है उसको रन कर लें ये रन हो जाएगा कोई मैजिक सेंस नहीं है अभी सारा झंडा हमारा कंपाइलेशन के ऊपर है कि एरर रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा और यही तो हम चाहते हैं कि एरर रिसीव नहीं हो हमें टाइप सेफ्टी चाहते हैं हम अब उसके बाद एक पूरा का पूरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था याद है डेवलपर्स इसके बाद हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट वाज अबाउट कि जी आया कि हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था इटसेल्फ एनीवन लेट मी नो बताते तौर पर उसको नाम दिया गया था उसका फिर उसको चेंज करके मतलब ये कि उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके हमने नाम दे दिया था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स अब वैसे तो कॉन्सेप्ट इंतहाई डिटेल के अंदर हमने पढ़ा था और क्योंकि इटसेल्फ दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इज़ ऑलरेडी इन डिटेल फॉर्म आया कि वैसे ही बहुत डिटेल अंदाज के अंदर मौजूद है तो इसको डिटेल के अंदर देखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है मतलब ये कि दोबारा से रिवीजन तो इटसेल्फ हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं करना बस बेसिक सिनेरियो हम ये देख रहे हैं कि इसको
क्लास जब बनाएंगे तो उसमें टाइप स्क्रिप्ट क्या वैल्यू ऐड कर रही होगी, ये टाइप स्क्रिप्ट का क्या काम होगा। अब उससे पहले ज़रूरी है कि आपको क्लास का मालूम होना चाहिए कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होती क्या है। कितने डेवलपर्स हैं जिनको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से जहन के अंदर याद है? जिनको याद है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर प्लीज। जिनको याद है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसके ऊपर डेफिनेटली देखिए हमारे पास सेशन के अंदर इतना टाइम नहीं है कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ें या इसके ऊपर रिवीजन भी करें। बस सिंपल ये समझ लीजिएगा कि जब क्लास आपको बनानी होती है तो आप ब्लू प्रिंट बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर उसको आप इंटेंस बनाते हैं, और इंटेंस बनाने के बाद मतलब ये कि उसके ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं छोटे छोटे। बनाने का मकसद क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स हों, लेकिन हर बार ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हो और उसके अंदर फंक्शंस चेंज हो जाए, उसकी वैल्यूज चेंज हो जाए, डायनामिक हो। ये सारी बातचीत और इन सिनेरियोज के ऊपर हमने काम किया था बाय यूजिंग दी क्लास एंड ऑब्जेक्ट। वही काम दोबारा से कर लेते हैं। हम सिंपल इजेट कह देते हैं क्लास होगी, हम सिंपल इजेट ये कह देते हैं क्लास होगी, और क्लास के अंदर वही सेम सिनेरियो पर्सन नाम की क्लास बना लेते हैं। और जैसे ही पर्सन नाम की हमने क्लास बनाई सिंपल इजेट, वहाँ पर आने के बाद हम ये कह देते हैं कि जी क्या हो, एक अदद क्या हो जाए, नेम हो जाए, और नेम को हम टैग दे देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि ये ग्लोबली हम बना रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हम इटसेल्फ ग्लोबली बना रहे हैं। प्रॉपर्टीज होती थी या मेथड्स होते थे जिसको हमने इंटेंस भी कहा था। एक इंटेंस वो होता है जो हम बाहर जाके बनाते हैं, और एक ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको भी हमने इंटेंस कहा था अगर याद हो। तो जब हम टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं तो एडिशनली हम बेहतर समझते हैं कि हम एक इंटेंस बना लें। कौन सा इंटेंस बना लें, मतलब नेम कहें, और नेम को क्या कहते हैं, इटसेल्फ स्ट्रिंग। हम नेम को क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। एंड सो मोर, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी आया कि एज होगी, और एज को हम क्या कहते हैं कि जी नंबर होगी। हम एज को क्या कहते हैं, इटसेल्फ कि जी नंबर होगी। अब एनीवन लेट मी नो कि जी आया कि व्हाई वी आर रिसीविंग द एरर्स। कॉमर्स लगेगी, सांस्कृतिक कॉमर्स लगेगी। अभी भी तो बताया कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वो कहता है कि एडिशनली आप उसके इंटेंस भी बनाएं, लेकिन इंटेंस तो जब बनाएंगे तब आपके पास कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा, बनाने वाला मौजूद होगा, तकलीफ काम मौजूद होगा। और नीड टू डू कि आपने कहा कंस्ट्रक्टर हो जाए, कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम हो जाए, और नेम के अंदर स्ट्रिंग हो जाए। इटसेल्फ आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, और टाइप स्क्रिप्ट का मतलब है टाइप सेफ्टी, और टाइप सेफ्टी के अंदर टाइप एनोटेशन करनी होती है। तो हर पॉइंट पर, हर कमांड पर टाइप देनी होगी। बच नहीं सकते आप इससे। अगर आप बचना भी चाहते हैं बच नहीं सकते। आपने कहा नेम होगा, और नेम के अंदर स्ट्रिंग होगा, एंड सो मोर, उसके बाद आपने कहा एज होगा, और एज के अंदर नंबर होगा। देन आफ्टर आपने कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर दिया, और जब कंस्ट्रक्टर बिल्ड किया, जब आपने कंस्ट्रक्टर बिल्ड किया, देन आफ्टर कंस्ट्रक्टर में क्या चाहिए आपको, डेफिनेटली यस। अब ये बात हमें अच्छे से मालूम है कि जी हमने यहाँ पर जब वेरिएबल बनाना होता है, जब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करनी होती है, तो वो जो एग्जैक्ट उसका जो वेरिएबल होता है वो दिस करके बनता है, जिसको हम कहते हैं दिस डॉट नेम, जिसको हम कहते हैं दिस डॉट नेम, और उसके अंदर कुछ स्टोर करवाते हैं। और वो जो कुछ स्टोर करवाते हैं वो कहाँ से लेकर आते हैं, पैरामीटर्स से, पैरम से। तो हम कह देते हैं नेम हो जाए, और हमने जैसे ही कहा नेम हो जाए तो हमने देखा कि जी नेम हो चुका है। अगर याद हो जावास्क्रिप्ट, अगर याद हो जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में ये काम मैंडेटरी नहीं था, याद है? कितने डेवलपर्स को याद है? जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काम मैंडेटरी नहीं था, वहाँ पर हम इस तरह से इंटेंस नहीं बनाया करते थे। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चूँकि टाइप एनोटेशन करनी होती है तो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटेंस बनाने ज़रूरी होते हैं। मतलब यहाँ पर भी बनाने होंगे और यहाँ पर भी बनाने होंगे। यहाँ पर आपने पैरम वाला जो नेम डॉट स्ट्रिंग किया वो इटसेल्फ यहाँ पे आ चुका है, और जो आपने अपना ग्लोबल अपना एक जो वेरिएबल बनाना था वो आपने दिस डॉट नेम के जरिए आ चुका है। और ये जो नेम है जो पैरम के अंदर आ रहा होगा ऊपर, आपने इसको वैसे ही बता दिया कि इसकी टाइप सेफ्टी है और टाइप एनोटेशन है वो स्ट्रिंग।
सेम और सोम, और आपने ये काम नीचे आके कर दिया, आपने कहा दिस डॉट एज हो जाए, और एज के अंदर आपने कहा कि जी क्या कर दें, हमने जैसे ही एज कहा तो उसने उसको रिकग्नाइज कर लिया ग्लोबली, और वो देख लिया कि जी आप जिस डॉट एज की बात कर रहे थे और एज बाहर मौजूद है, तो उसने एज को कलेक्ट कर लिया, फेच कर लिया। फिर हमने कहा पेरम से एज ले लीजिएगा, तो उसने एज ले ली, पेरम से उसने एज ले ली, और सोम और ये आपका एक क्लास बन चुकी है, कंस्ट्रक्टर बन चुका है, और सोम और इसके अंदर जो कुछ आपने यूज़ करना है यूज़ कर लें। बाकी सारे कॉन्सेप्ट तो आपको याद हैं कि आईआईएम क्या करते थे, अगर हमें ग्रीड करना होता था तो हम ग्रीड नामी एक क्या करते थे, फंक्शन या मेथड बनाया करते थे, और उसके अंदर सिंपल इजेट क्या कहा करते थे कि जी लॉग हो जाएगा, और लॉग के अंदर ये कहा करते थे कि जी क्या हो जाएगा, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग डेवलपर्स, ये कहा करते थे, और फिर करते थे hey, फिर हम कहा करते थे hey name, and then after what I need to do, then कहते थे just about I'm just about this one error and so on। हमने ये सारे काम, ये काम हम किया करते थे, तो यकीनन हमारे डेवलपर्स को ये सारी डायलॉग्स याद होंगे, ये सारे काम किया करते थे यार। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, बस एक काम एडिशनल हुआ कि यहाँ पर आपने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उसके अंदर वो जो पैरामीटर लिए उसकी भी आपने टाइप दिए, फिर वो जो ग्लोबल वो जो फिर आप वेरिएबल्स बनाते थे वहाँ पर उसकी भी आपने ऊपर टाइप डिफाइन किए। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो टाइप डिफाइन होती है ये नीचे आप करते हैं तो फिर मसला होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिस लिखना होता है, दिस का कीवर्ड हमें यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से हमने टाइप उसकी पहले ही ऊपर एनोट कर दी थी और नीचे आके उसको सिर्फ कॉल किया था, बात हम नाती डेवलपर्स सिर्फ कॉल किया था। तो ये काम हमने किया है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता था, इसके अंदर जो है इट्सल्फ आप पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट होता था, इट्सल्फ इसके अंदर इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता था। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, डिटेल जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर सुपर कीवर्ड का यूज़ हमने बहुत किया था, और उसमें देखा था कि किस तरीके से बाकी का डेटा प्रॉपर्टीज़ क्लासेस कैसे यूज़ करनी है, सबको मर्ज कैसे करना है, ये वो सारे डिटेल कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे, बस जो चेंज आना था वो चेंज आपको बता दिया कि टैब नोटेशन भी यहाँ पे चेंज आएगा। देखिए कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग तो हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे डिटेल हमने देख ली थी, लेकिन कंस्ट्रक्टर बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमें बस मालूम है कंस्ट्रक्टर जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करवाता है, रन करता है एग्जैक्टली। डेफिनेटली जो हम शो करवा रहे हैं वही शो करेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं पैरामीटर्स, और पैरामीटर का मतलब है ये पैरामीटर देता है यूज़र, पैरामीटर कभी भी हम नहीं देते। भाई हम तो इसका इंटेंस बनाएंगे, और इंटेंस कैसे बनाते हैं वो तो हमें मालूम है, लेकिन अभी जब तक हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर रहे थे तो हमने ये इंटेंस खुद से बनाया था, लेकिन आगे जाके इंटेंस ही लेते नहीं हैं, ये तो यूज़र से लेते हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए। यूज़र स्क्रीन के ऊपर लिखता है और जो लिखता है वो शो हो जाता है उसको। वैसे आपको याद होगा कि इंटेंस कैसे बनाया करते थे, याद है किसी को? किसी को याद है कि पर्सन 1 नामी इंटेंस बनाना होता था तो कैसे बनाया करते थे? जी क्या लिखूँ? P1 लिख दिया, न्यू लिख दिया, न्यू का कीवर्ड यूज़ किया, दैट्स मीन कि जी इंटेंस बनाने लगा हूँ, जिसके लिए मैंने कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज़ किया। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड हमारे पास क्या होता है, न्यू भी कंस्ट्रक्टर कीवर्ड कहलाता है। एक इटसेल्फ कंस्ट्रक्टर अलग होता है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड अलग होता है, जिसको हम न्यू कहते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या कहा कि जी पर्सन होगा, और पर्सन के बाद हमने बता दिया कि जी अली की एक वैल्यू होगी, नेम होगी, जिसको हमने कहा अलाइस होगी, एंड सोम, और उसके बाद हमने कहा कि जी एज होगी, और एज होगी 44, सोम और इंटेंस बना। तो सारे वही काम किए हमने बेसिक, और उसके बाद ये क्लास बन चुकी है। अब हम इसको जब लॉग करेंगे तो P1 हमारे पास रिसीव हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं लॉग कहते हैं, लॉग के अंदर हम कहते हैं P1 को लॉग कर दीजिएगा, सिंपल है, जब उसको लॉग कर देंगे। क्या कह रहे हैं? नहीं शॉर्ट की तो इसमें कोई बात नहीं है, मतलब हमने बिल्कुल बेसिक लेवल का
अभी बेसिक लेवल की क्लास बनाई है। जब हमने जावास्क्रिप्ट कर रहे थे उसको बहुत डिटेल में देखा था, बहुत बड़े अंदाज में देखा था, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा थे। अभी हम टाइपस्क्रिप्ट देख रहे हो, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि टाइप एनोटेशन किस होती है, तो हमने वो चीज़ यहाँ पर लगा के देख ली। और बाकी वो जो कॉन्सेप्ट आपने जावास्क्रिप्ट में देखे थे वो तो अभी भी मौजूद हैं, वो तो आपको खुद को करने होंगे। अब करने से मुराद ये है कि दोबारा नहीं सीखेंगे, वो तो वही कॉन्सेप्ट है जो थे आपके, वो चेंज नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसे। बस आपके जो मैंडेटरी वाला पार्ट था कि आपको टाइप बतानी है वो हमने बता दी, बस बाकी सब सेम है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर। आपको डेवलपर कहेगा कि सर जी क्लास रन करके दिखा दें, तो जी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाना है, बल्कि जावास्क्रिप्ट में आने के बाद ये टर्मिनल में आ जाइएगा, दोबारा से कमांड रन कर लीजिएगा, इनको अब आपके पास मिल जाएगा, पर्सन के अंदर नाम आएगी और एज आएगी, सोमवार आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मुलायजा कर सकते हैं। ये तो सोमवार आपने जावास्क्रिप्ट रन कर दी। एक बार इस कोड को अच्छे से देख लो। इंडस्ट्री के अंदर डेफिनेटली टाइपस्क्रिप्ट ही आपको यूज़ करनी है मोस्टली, और टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो लाजमी आएंगे, नहीं भी करेंगे तो भी लाजमी आएंगे, ये बात है। बगैर कंस्ट्रक्टर के सब कुछ हो जाएगा। डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट के थे वो सारे के सारे सेम हैं, बस एक चीज़ डिफरेंट है इसमें, एक चीज़ डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्या है, ये टाइप नोटेशन बस। और इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट सेम ही है यहाँ पे। कहाँ पे बोलो सुपर, वहाँ पर सुपर यूज़ करते थे, तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पर है सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो सेम ही है। बस चेंज इसका ये होता है कि यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है अपने दिस डॉट नेम नहीं बना सकते, प्रॉपर्टीज़ नहीं बना सकते, उसके ऊपर डिफाइन करना होगा आपको इंटेंस। और एक कॉन्सेप्ट और है जो कि हम देखने लगे, उससे पहले कोड एक बार आप अच्छे से देख लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। ये कोड शेयर कर देते हैं आपको। कॉल फॉरवर्ड कर दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। कोड सेंड किया जा चुका है सेल्फ।
दोबारा चेक कीजिएगा। ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दिया गया है, वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। चलें जी, लेट्स गो, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। डेवलपर्स दोबारा से स्क्रीन की तरफ आ जाइएगा, मज़ीद आगे बढ़ने लगे हैं। एक क्लास बना लीजिएगा, एक क्लास बना दीजिएगा। डेवलपर्स दोबारा से स्क्रीन की तरफ आ जाइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करने लगे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट बातें करने लगे हैं। अब आया कि थोड़ी देर के लिए जो कोड आपको फॉरवर्ड किया गया था उसको भूल जाइएगा, उसको नहीं देखिएगा। अब कुछ बातें हम करने लगे, इन बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि आया कि किसकी रिगार्डिंग हम बातचीत करने लगे। इट्सेल्फ हमने ये कहा कि जी इट्सेल्फ एक मज़ीद क्या बना लेते हैं, क्लास बना लेते हैं जिसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय की। और एम्प्लॉय की क्लास बनाने के बाद सिंपल इस डेट हमने क्या करना है कि जी कंस्ट्रक्टर बना लेना है। और कंस्ट्रक्टर के अंदर इट्सेल्फ हमें बता देना है कि जी नेम होगा इट्सेल्फ, डेवलपर्स क्या होगा, नेम होगा। और नेम के अंदर इट्सेल्फ क्या होगी, उसकी टैग होगी, और टैग होगी स्ट्रिंग। देन आफ्टर हमने ये कहा कि जी सैलरी होगी। यहाँ पे दूसरा हमने दूसरी प्रॉपर्टी बनाने लगे, दूसरा पैरामीटर हम बनाने लगे जिसको हम कहने लगे कि जी सैलरी होगी। और सैलरी इटसेल्फ आपको अच्छे से मालूम है कि नंबर्स में होती है, हमें अच्छे से मालूम है कि सैलरी हमेशा नंबर में होती है। एंड देन आफ्टर हमने ये कहा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर वो एम्प्लॉय जॉब करता है। और नीड टू डू कि हमने ये कहा कि जी उसका डिपार्टमेंट क्या है, तो उसको कैसे हमने बताना है, इटसेल्फ हमने उसको ऐसे बताना है कि जी स्ट्रिंग होगा। एंड देन आफ्टर हमने ब्रेसेस लगा देने हैं, सोमवार हमारा कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। देन आफ्टर हमने कहना है दिस डॉट नेम, और दिस डॉट नेम कहने के बाद हमने उसमें नेम स्टोर करवा देना है। अभी बात हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर दिस डॉट नेम जब आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द टाइपस्क्रिप्ट, तो वो आपको एरर्स देगा। और वो एरर ये देगा कि वो कहेगा कि जी नेम जो है आपने ग्लोबली कोई पेरेंटली इनिशियलाइज नहीं किया है, तो उसके लिए आपको ऊपर जाके उस नेम को इनिशियलाइज करना होगा। उसके लिए आपको कहना होगा कि जी नेम हो जाए, और नेम क्या हो जाए, नेम क्या हो जाए, देन आफ्टर आपने ये कहा, देन आफ्टर आपने ये कहा कि जी नेम के बाद सैलरी बता दीजिएगा, सैलरी भी बता दीजिएगा। वैसे सैलरी बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता दीजिएगा। और क्या बता दीजिएगा, देन आफ्टर बता दीजिएगा कि डिपार्टमेंट कौन सा है। ये वाली बात तो बतानी थी, ये बात बता दीजिएगा। और क्या बता दीजिएगा, सोमवार ये सारे काम आपने किए, लेकिन वी आर जस्ट गेटिंग दी एरर कि जी आया कि एरर रिसीव हुआ है, कोड लगाया है। जबरदस्त बच्चा बगल में ढूंढ शेयर। लेकिन अगेन वी आर जस्ट गेटिंग दी एरर, यहाँ पर भी कुछ एरर रिसीव हमें हो रही है। तो बताया था वो तो एरर वी आर गेटिंग राइट नाउ। वो कह रहा है कि जी आपने यूज़ नहीं किया। वो कहता है कि जी आप डिपार्टमेंट पे कॉल कीजिएगा, डिपार्टमेंट हैज नो इनिशियलाइजर एंड इज नॉट डेफिनेटली असाइन इन एनी कंस्ट्रक्टर एज वेल। आपने यहाँ पर तो बना दिया है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर तो यूज़ कर लेते, क्योंकि आपका मकसद तो कंस्ट्रक्टर में यूज़ करना था। और नीड टू डू की सिंपल इज आपने ये कहा कि जी दिस डॉट सैलरी की बात कर लीजिएगा, और सैलरी के अंदर सैलरी रख दीजिएगा। देन आपको नीड टू डू कि दिस डॉट डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट रख दीजिएगा, दिस डॉट डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट को रख दीजिएगा। एंड सो हमने क्या कहा, डिपार्टमेंट, सारे काम हमने कर दिए। पैरामीटर में जो वैल्यू हमने दी है वो नेम दिया, पैरामीटर में जो हमने सैलरी दी वो हमने यहाँ सैलरी दी, पैरामीटर में जो डिपार्टमेंट दिया वो हमने यहाँ दिया। लेकिन इसको कहीं स्टोर करवाना होता है, उसके लिए हम लिखते हैं दिस डॉट नेम। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ये कहता है आप दिस डॉट नेम तो लिखोगे, लेकिन उसको ऊपर आके टाइप एनोटेशन भी करनी होगी, मतलब उसकी टाइप भी देनी होगी। अगर टाइप नहीं बताओगे तो मुझे कैसे मालूम क्या डेटा टाइप क्या है, तो ऊपर हमें बताना होता है। वो तो पैरामीटर की टाइप है जो यूजर लिखेगा, वो तो पैरामीटर की टाइप है जो यूजर खुद लिखेगा, हम तो नहीं लिखेंगे। लेकिन एक चीज हम भी तो कर रहे हैं ना, हम भी तो एक वेरिएबल बना रहे हैं, तो उसकी टाइप क्या है वेरिएबल की, मतलब वेरिएबल की अलग टाइप बनाएंगे, और जो यूजर डेटा देगा पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर वो अलग टाइप होगी। मतलब यूजर गलत डेटा दे ही नहीं सकता। अब आप वेबसाइट बनाते हैं और यूजर पे आप लिखते हैं यूजर नेम, और यूजर नेम के बजाय वो क्या लिखने की कोशिश करता है 1 2 3 4 5 6, आएगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। आपने क्या कहा था, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आएगा।
तो ये इसका काम होता है, मतलब ये यूज़र के लिए, क्योंकि पैरामीटर का ताल्लुक तो यूज़र से है ना, वो तो यूज़र आएगा वेबसाइट के अंदर वहाँ आके लिखेगा, लेकिन इसका ताल्लुक आपसे। ये तो सिंपल वेरिएबल है और इसकी टाइप यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो इसलिए मैं ऊपर आके लिख दूँ। जी मनीष। सर मतलब ये ज़रूरी है कि हम जो है इनकी जो टाइप है जो हम इधर डिक्लेयर कर रहे हैं वो जो पैरामीटर से आप दोनों की टाइप जो है मैच करें। डेफिनेटली डेफिनेटली वहाँ कंफ्लिक्ट आएगा, यही तो टाइपस्क्रिप्ट का फ़ायदा है। अगर ये काम हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे तो आगे जाके हमें वैलिडेशंस लगानी होंगी, फिर फ्रंट एंड की वैलिडेशन अलग लगेगी, बैक एंड की वैलिडेशन अलग लगेगी, सर्वर की वैलिडेशन अलग लगेगी, काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं तो सारे काम हमें नहीं करने पड़ते, फिर क्या होता है कि भाई बेसिक लेवल की हम वैलिडेशन लगाते हैं एक लाइन की और हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पूरी की पूरी वैलिडेशन की एक फाइल बनती है हमारे पास। जी हाँ, की गलती बता देते हैं, ये यूज़र को गलत डेटा इंसर्ट नहीं करने देते, ये सब काम हम यूज़र के लिए कर रहे हैं। सर ये हमने जो ऊपर टाइप क्रिएट किए नेम और सिटी करके ये हम जान नहीं सकते आप जैसे हम दोनों वेरिएबल बना रहे हैं। जुगाड़ कर सकते हैं, सेंटेक्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर अप्रोच यही है कि आप इसको ऊपर लिखें अलग से। जी डॉक्टर्स, तो हम बात क्या कर रहे थे, बात हम क्लास की तो कर रहे थे लेकिन कुछ नया सीख रहे थे। तो हमने ये कहा कि बेसिक हमने सैलरी बना ली, डेवलपर फोकस कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ, अभी कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप कॉन्सेप्ट देखने लगे, ये तो क्लास के एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया था, कॉन्सेप्ट को देखने लगे। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं, दैट इज नॉन एज, एनीवन लेट मी नो। जी, एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर से मुराद ये है कि जी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका वेरिएबल है वो कहाँ पर एक्सेस और कितना एक्सेस हो सकता है, कहाँ पर एक्सेस है इसका और कितना एक्सेस हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स। और एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर हमारे पास तीन टाइप के मॉडिफायर्स आते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एम, तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर पहला एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास मौजूद होगा, दैट इज नॉन एज, कोई बता सकते हैं क्या होगा, पब्लिक। पब्लिक मॉडिफायर होगा। पब्लिक मॉडिफायर का मतलब ये होता है कि जो जिस वेरिएबल के साथ पब्लिक का कीवर्ड आप यूज़ करते हैं वो सबको सब जगह एक्सेस होता है। आपने ये कहा कि जी आप एक पब्लिक प्रोफाइल हैं, जिसका मतलब ये है कि आप पब्लिक में अच्छी खासी रीच रखते हैं, पब्लिक आपको जानती है। आपने ये कहा कि जी पब्लिक प्रोडक्ट है, दैट्स मीन कि पब्लिक ही इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आर्मी ही इस्तेमाल कर सकती है, कुछ खास लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि पब्लिक है, पब्लिक का मतलब है ये सबको अलाउ है। और ये बात भी याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बिहेवियर होता है वो होता ही पब्लिक है, मतलब हम कुछ भी नहीं कहेंगे तो पब्लिक ही होगा, तो हम कुछ नहीं कहेंगे तो पब्लिक ही होगा, लेकिन हम इससे उसको बताएंगे कि नहीं जी नहीं तुम पब्लिक हो। अभी ये बात डिफ़ॉल्ट वाली काफ़ी हद तक चल भी जाएगी, काफ़ी हद तक नहीं भी चलेगी, लेकिन जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो फिर हम डिफ़ॉल्ट नहीं कहते, हम सिंपल स्टेट कहते हैं कि भाई पब्लिक ही कहो। पब्लिक का मतलब है इसको छूट दे दो, बिल्कुल छूट दे दो, सब जगह अलाउ है, सब जगह अलाउ है। बात समझ आ रही है, सब जगह अलाउ से मुराद विद इन द क्लास, विद इन द सब क्लास अलाउ। सबसे मुराद ऐसा नहीं कि आप जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ यूज़ कर लें, कोई तीसरा चौथा कोई आपने क्लास बनाई है उसमें भी यूज़ कर लो, नहीं। सब क्लास का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस वाली क्लास, एक्सटेंडिंग वाली क्लास। अभी देखते हैं उसको कैसे होती है। तो तीन टाइप के, अच्छा इसको हम थोड़ा टाइम क्योंकि शॉर्ट है हमारे पास, तो ये एक एक करने के बजाय हम तीनों मॉडिफायर एक साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, तीनों मॉडिफायर को एक साथ यूज़ करेंगे। हमने क्या कहना है कि जी इटसेल्फ एक काम कह दीजिएगा, दैट इज नॉन इज पब्लिक। अब जब हमने अपने वेरिएबल के साथ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ, अपने इंटेंट्स के साथ पब्लिक लिख दिया, तो ये पब्लिक पब्लिक मॉडिफायर हो चुका है। अभी जो वेरिएबल है ये पब्लिक हो चुका है, इसको कहीं भी यूज़ कर लें, ये बात आपको मालूम हो चुकी है। फिर आपने कहा कि एक और आपके पास मॉडिफायर होगा, वेरिएबल होगा, उसको आप एक्सेस देंगे और वो एक्सेस कितना होगा, प्राइवेट। तो आपने इटसेल्फ क्या कहा कि जी प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि जी विद इन द क्लास, प्राइवेट का मतलब क्या होता है, विद इन क्लास आपने इसको यूज़ करना है। तो हमने इटसेल्फ आगे जाके लिख दिया कि जी प्राइवेट, आपने ये कहा कि जी प्राइवेट दैट मीन विद इन द क्लास, आपने ये कहा कि जी विद इन द क्लास
और ऊपर आपने पब्लिक के लिए कहा था कैन एक्सेस एनीवेयर, हमने ये कहा कि इसको एक्सेस किया जाता है विद इन द क्लास। देन आफ्टर फाइनली वी जस्ट गॉट कि जी आया कि प्राइवेट के बाद फिर हमारे पास आखिरी मॉडिफायर होता है जिसका नाम है प्रोटेक्टेड, जिसका मतलब ये है कि जी ये जो है एक्सेसिबल होगा, ये एक्सेसिबल होगा, लेकिन कहाँ पे एक्सेसिबल होगा क्या बता सकते हैं? हाँ, ये जो है विद इन क्लास एंड सब क्लास। मॉडिफाई नहीं होता, अभी देख लेते हैं क्या होता है कि क्या नहीं होता। एक्सेस, हम एक्सेस की बात करते हैं। अब एक्सेस के बाद आया कि उसके ज़रिए उसमें मॉडिफिकेशन होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेते हैं। हमने ये देख लिया कि पब्लिक जो है वो सब जगह एक्सेस हो जाएगा, प्राइवेट जो है वो सिर्फ क्लास के अंदर होगा, प्रोटेक्टेड जो है वो अपनी क्लास में और छोटी क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर एक्सेस हो सकती है। अब मान लीजिएगा कि हमने कहा कि पब्लिक है, पब्लिक को तो हम सब जगह यूज़ कर लेंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट को इटसेल्फ हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेवलपर्स, प्राइवेट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास के अंदर। तो मान लीजिएगा आपके पास एक क्या है गेट सैलरी नामी मेथड मौजूद है और आपने ये कहा कि जी गेट सैलरी है और गेट सैलरी के अंदर आपने कहा रिटर्न हो जाए और रिटर्न के अंदर आपने कहा दिस डॉट सैलरी रिटर्न हो जाए, दिस डॉट सैलरी रिटर्न हो जाए, जिसका मतलब ये है कि सैलरी जो है आपको यहाँ पर ही रिसीव होगी विद इन द क्लास। क्लास से बाहर इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगी क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। और रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाई? प्राइवेट के कर, प्राइवेट के कर। लेकिन अगर बात की जाए पब्लिक की तो पब्लिक को तो देखना ना देखना बराबर ही है क्योंकि वो सब जगह ही एक्सेस की जा सकती है। नेम को तो सब जगह एक्सेस आप कर लेंगे, लेकिन बशर्त वो कॉन्सेप्ट वही वाले होने चाहिए जो हमने पहले पढ़े थे, सुपर गेम्स होम जितने भी कॉन्सेप्ट। ऐसे नहीं कि वो आप अपने पब्लिक के लिए तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो अभी भी मौजूद है, लेकिन आपने बता दिया कि इसकी एक्सेस अप्रोच कितनी होगी। तो आपने कह दिया पब्लिक है तो सब जगह, आपने कह दिया प्राइवेट है तो सिर्फ यहाँ पर मान लीजिएगा। अच्छा मुझे बता दीजिएगा इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम क्लास को एक्सटेंड कैसे करते हैं, क्लास को एक्सटेंड कैसे करते हैं जी। हमने ये कहा कि जी मैनेजर होगा और उसमें एक्सटेंड कर दीजिएगा एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को जब एक्सटेंड कर दीजिएगा देन आफ्टर क्या कर दीजिएगा जी। याद है किसी को इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम एक्सटेंड किया करते थे जी? याद है डेवलपर्स? अब इटसेल्फ पहले तो ये काम कर लीजिएगा कि इसका इंटेंस बना दीजिएगा, और इंटेंस कैसे बनता है बल्कि ये भी बना लीजिएगा। और साथ साथ मैनेजर, हमने क्या किया, एक मैनेजर की क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड कर लिया किसके साथ, एम्प्लॉय के साथ। अब यहाँ पर दूसरे वाले एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ कर लें, और लास्ट एक्सेस मॉडिफायर कौन सा है हमारे पास? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है? क्लास के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं और सब क्लास, तो सब क्लास इसे हम कहते हैं। सब क्लास का मतलब ये नहीं समझिएगा कि दूसरी बाहर एक क्लास बना दें वो सब क्लास हो गई, वो तो एक्सटर्नल क्लास है, वो अलग से क्लास हो गई, पेरेंट क्लास। सब क्लास का मतलब है एक्सटेंड वाली क्लास। तो हमने क्या कहा कि जी सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं करिएगा, बस ये काम कर दीजिएगा कि जी एक शो डिपार्टमेंट नामी मेथड बना दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा? शो डिपार्टमेंट नामी मेथड बना दीजिएगा, और उसके अंदर से ये काम कर दीजिएगा दैट गोना अबाउट कि जी ये काम कह दीजिएगा, और वो काम क्या है इटसेल्फ पे रिटर्न करवा दीजिएगा, और रिटर्न के अंदर क्या है रिटर्न करवा दीजिएगा डिपार्टमेंट रिटर्न करवा दीजिएगा। क्या रिटर्न करवा दीजिएगा? डिपार्टमेंट। तो इन सेंस कि जी आपने क्या देखा कि जी आपने ये काम कर लिया, उसके बाद इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, इंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हमने कहा कि जी एम्प्लॉय 1 है, और एम्प्लॉय 1 जो है वो न्यू है, न्यू है वो कहाँ से आता है? एम्प्लॉय से आता है। और एम्प्लॉय के बाद हमने ये बता दिया है कि जी क्या हो जाए, क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय का नाम क्या है? जॉन है। और हमने ये बता दिया कि जी उसकी सैलरी जो है वो 50,000 है एंड सो मोर। हमने ये कह दिया है कि जी क्या हो जाए मज़ीद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर हमने बता दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
हमने उसका इंटेंस बना लिया। इंटेंस बनाने के बाद सॉन्ग और हमने क्या कहा कि जी लॉक कर दीजिएगा, और लॉक के अंदर हमने अब यहाँ पे लॉक क्या करना है ये हमने अक्सर देखना है कि लॉक हमने किसको करवाना है कि जी मान लीजिएगा शो डिपार्टमेंट को हमने लॉक करवाना है। क्या करवाना है ये करवा लीजिएगा कि कह दीजिएगा कि जी एम्प्लॉय का नेम शो करवा दीजिएगा। अब इसको रन करने के लिए स्क्रिप्ट पे आना होगा। स्क्रिप्ट पे आए या नहीं आए सिंपल इधर यहाँ पर कमांड रन कीजिएगा, और जैसे कमांड रन करेंगे जॉन आपके पास रिसीव हो जाता है। अब प्रॉब्लम इस डेट ये कि आया कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं। हमने ये कहा कि जी क्या कर दीजिएगा इटसेल्फ एम्प्लॉय के बाद क्या कर दीजिएगा शो डिपार्टमेंट कर दीजिएगा। क्या ये ऐसे हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता जी? क्यों नहीं हो सकता, कोई बताया कैसे क्यों नहीं हो सकता? जी शो डिपार्टमेंट वाला मेथड यहाँ पर क्यों कैच अप नहीं हो सकता, क्यों बता सकते हैं? ठीक है। हम्म। तो हमने नाम शो करवाए हैं ना, हमने वो नाम शो करवाए हैं। अगर हम वो नाम शो नहीं करवाएं पूरा का पूरा एम्प्लॉय शो करवा दें तो वो जो आप कह रहे हैं वो शो हो जाएगा। उसके लिए दोबारा से स्क्रिप्ट को रन कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि नाम भी शो हो गया, सैलरी भी शो हो गई, डिपार्टमेंट भी शो हो गया। हाँ हमने जो इंटेंस बनाया वो एम्प्लॉय का बनाया और एक टू डू कि हमें यहाँ पर मैनेजर का इंटेंस बनाना होगा, जिसके लिए हमने कहा कि मैनेजर 1 और उसके अंदर हमने कहा न्यू और उसके अंदर हमने कहा मैनेजर और मैनेजर के अंदर हमने क्या कहा वही चीज़ आ जाएगी। हमने क्या कहना है राइस सैलरी 70,000 एंड डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सोमवारी सारे काम कर लिए। देन आफ्टर मैनेजर 1 डॉट शो डिपार्टमेंट ये शो हो जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ मौजूद है डिपार्टमेंट डेवलपर्स यहाँ मौजूद है। बात समझ में आ रही है डेवलपर्स? ये हमें शो हो रहा है, कैसे शो हो रहा है क्योंकि ये यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर बात की जाए प्राइवेट की, और प्राइवेट हमारे पास क्या आता है सैलरी, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि मैनेजर के अंदर रहते हुए हम सैलरी को एक्सेस करते हैं। अब हम क्या करते हैं सैलरी को एक्सेस करते हैं मैनेजर 1 डॉट सैलरी गेट सैलरी रिसीव हो रही है, गेट सैलरी रिसीव हो रही है डेवलपर्स हमें, जो कि प्राइवेट है डेवलपर्स सैलरी प्राइवेट है। जी हाँ प्राइवेट है। तो हमने क्या कहा कि सैलरी हमें दिखा दीजिएगा, और हमने जैसे ही कहा तो उसने तो सैलरी भी हमें दिखा दी डेवलपर्स। ऐसे क्यों हो रहा है कोई बता सकता है? जबकि सैलरी तो प्राइवेट थी, अगर हम क्या करें कि इसको यहाँ पर आ जाएं और कहते हैं कि जी शो सैलरी का मेथड यहाँ पर भी बना दीजिएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यकीनन हमारे डेवलपर्स को याद आ चुका होगा, नहीं आया तो आ जाना चाहिए था। हमने रिटर्न कहा और यहाँ पर सैलरी रिटर्न करवा दी दिस डॉट सैलरी। अब हमारे डेवलपर्स की बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जो काम आपने नीचे किया वो बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर का था ही नहीं, वो तो कंस्ट्रक्टर का काम था जो कि आपने एक्सटेंड के जरिए शो करवा दिया। हम बात कर रहे हैं एक्सेस करने की, शो करवाने की नहीं, एक्सेस करने की। तो एक्सेस की बात आई तो हमने जैसे ही अपने दूसरे सब क्लास के अंदर जैसे ही प्राइवेट वेरिएबल को प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहो तो उसने एक एरर दे दिया, और एरर पढ़िएगा डेवलपर्स क्या आ रहा है property salary is private and only accessible within the class employee, कि इसको आप सिर्फ एम्प्लॉय वाली क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। देखिए बात हम कर रहे हैं शो करवाने की बात नहीं कर रहे, एक्सेस की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि हम लिख कहाँ सकते हैं उसको कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ शो करवा सकते हैं। आपने जो सैलरी की बात कही थी जो कि प्राइवेट था, तो आप इसको सिर्फ इस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो प्रोटेक्टेड किया है उसको आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर भी यूज़ कर सकते हैं।
और जो पब्लिक है, पब्लिक को आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं बस। और अगर बात जो सवाल मैंने यहाँ किया था शो कैसे हो रही है, तो शो तो ये से हो रही है क्योंकि हमने क्या यूज़ किया, मेथड्स यूज़ किए, कंस्ट्रक्टर यूज़ किए, क्लास यूज़ किए और एक्सटेंड का मेथड यूज़ किया, उसके थ्रू आउट वो आपको शो कर रही है। और हम शो करवाने की बात नहीं कर रहे, एक्सेस करवाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ पर लिखें मैनेजर वन डॉट सेटिंग तो वो नहीं होगा, मैनेजर वन डॉट, और डायरेक्ट जब हम वेरिएबल को एक्सेस करते हैं वैसे नहीं होगा। वैसे नहीं हो पाएगा। जी बस एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि बातें समझ में आ जाएं। एक बार इसे अच्छे से देख लें, मुनाज़ा कर लें, समझ लें, पढ़ लें। एरर आएगा शो सैलरी रिटर्न दिस सैलरी रिटर्न रिटर्न करें सैलरी, इधर एरर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल एरर आ रहा है। और एरर भी दिखाया है ना कि वो कह रहा है कि जी आप सैलरी को यूज़ कर रहे हैं, सैलरी तो सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर यूज़ हो सकती है, सब क्लास के अंदर यूज़ ही नहीं हो सकती। जी डॉक्टर, मज़ीद आगे बढ़ें या इतना? नहीं, जो इतने तजस्सुस के साथ कह रहे हैं काफ़ी है, वो तो समझ रहे। जो डेवलपर्स कहते हैं सर कोई मसला नहीं है, अभी इतना खास कुछ हमने नहीं पढ़ा, एक दो टॉपिक और हैं, आप वो भी पढ़ा के आज एंड कर दें तो वो हैंडल्स कीजिएगा। जो डेवलपर्स कहते हैं सर कोई मसले वाली बात नहीं है, दो चार टॉपिक और हैं, एंड कर देते हैं आज, वो हैंडल्स कर लीजिएगा। जो डेवलपर्स कहते हैं कि सर जी बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट सेशन में लेंगे, वहाँ टारगेट के लीजिएगा। वो डेवलपर्स हैंड रेस कर लीजिएगा, वो डेवलपर्स हैंड रेस कर लीजिएगा।